ऐसा नहीं कि मैं प्लाटिंग कर रहा हूँ तो मेरा दूसरी ज़मीन है। यहाँ जितने लोग भी प्लाटिंग कर रहे हैं, पूरे एनसीआर की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम है तो क्या होगा फिर? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नोटिफाइड एरिया के अंदर है, मास्टर प्लान के अंदर है, अधिसूचित क्षेत्र के अंदर है। कोई भी व्यक्ति प्लाट बेचने के लिए यदि बोलता है उससे बाहर है तो झूठ बोलते हैं लोग। अगर इन सब चीज़ों से अगर डर है तब अथॉरिटी का प्लाट लीजिए। बाकी तब फ्री होल्ड में प्लाट ढूंढना मतलब समय की बर्बादी है। बैठे हुए सर जी 2-2 3-3 प्लाट लिए हुए हैं, मिट्टी सब जगह की सेम है। ये नहीं है कि बस लोकेशन का अंतर होता है और कुछ नहीं होता है, डेवलपमेंट का अंतर होता है। ऐसा नहीं कि मैं बेच रहा हूँ तो मेरा अच्छा है, दूसरा कोई बेच रहा है उसका अच्छा नहीं है। तो जैसे आपका ये वाला फेस है सर, इसमें कुछ मतलब जैसे नगर आवासी ही मैं रजिस्ट्री कराता हूँ, आवासी ही आपको रजिस्ट्री, बस वही पूछ रहे, ठीक है ना। आवासी मैं रजिस्ट्री करता हूँ, आवासी आपको रजिस्ट्री करता हूँ। ये आपका उसमें दर्ज भी कराते होंगे ना? किसमें? जैसे नगर अथॉरिटी को बताते होंगे ना कि इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, नहीं सर, इसमें नहीं करते। आप चलिए, आप मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीदे हैं, आप चले जाइए नोटिफाइड एरिया के अंदर है, ऐसा तो नहीं है कि आपका नहीं है, और वहाँ बताने की क्या जरूरत है? मालिक आप हैं, अथॉरिटी मालिक थोड़ी नहीं है आपकी ज़मीन का। आपने जो प्लाट खरीदा, आपने मकान बनाया है, आपको क्या जरूरत है अथॉरिटी के पास जाने की? ये दो चीज़ें हैं सर। हाँ, आज की डेट में जो है, अगर आप अथॉरिटी का प्लाट लेते हैं तो नक्शा भी अथॉरिटी ही पास करता है। अब सुनिए, तो जब अथॉरिटी का प्लाट लेंगे तब तो जाना। सेकेंडरी जब से फ्री होल्ड लेते हैं तो फ्री होल्ड में कई तरीके की नोएडा में लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जैसे बताइए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिया ग्रीन जीआर गार्डन लिया, ग्रीन इंक्लेव। ठीक है, ठीक है बताइए। जी। हाँ, वहाँ पे लिया तो उनका जो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आवासी जमीन है, मतलब वो किसान की जमीन को लेके पैसे उसे आवासी में रजिस्टर्ड कराया उन्होंने, मतलब कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत जो भी होता है। रुक जाइए सर, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। उसको 143 बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसका नाम बदल चुका है 80C। अच्छा। BNS भारतीय न्याय संहिता का पूरा धारा बदल चुका है। जो पहले 302 होता था मर्डर केस, अब 102 हो गया, 102 हो गया कि ऐसे कुछ बदल गया है। तो जो 143 था अब 80C हो गया है। तो उसको होता है 143 कराना होता है, जिसे आम बोलचाल में अभी मर्डर केस का भी लोग आम बोलचाल में 302 ही बोलते हैं, एक बात कर रहा हूँ, तो 143 ही बोलते हैं। 80C उसका नाम हो गया है। वो लैंड यूज का कन्वर्जन कराते हैं, मतलब बोला जाता है वो यहाँ नोएडा या ग्रेटर नोएडा में वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों ने पहले करा रखा था, लेकिन जो हुआ था उसका कोई मतलब नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, इस जमीन का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ऐसे ही सारी जमीनों का हुआ था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब उसमें सारा जांच बैठ गई, निरस्त हो चुका है। अब कोई 143 हुआ है वो तो लोग दिखा देगा, लेकिन निरस्त वाला आपको ढूंढना पड़ेगा कि निरस्त का आदेश कहाँ चढ़ा हुआ है उसमें। खतौनी जो बताता है इसका मालिक कौन है, और नक्शा बताता है ये इसका लोकेशन। एक होता है खसरा रजिस्टर, वो नेट पे नहीं मिलेगा, वो पटवारी खाता नहीं दिखाता है। खाता दिखा रहा हूँ, ये खाता ही तो खुल गया ना। 12 साल होता है, वो क्या होता है? वो अलग चीज होती है, वो निकलवाना पड़ता है, वो इसमें नहीं दिखेगा। हमारे पास सारी जमीनों को 12 साल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हम निकलवा के रखे हैं, वो आपको हम दे देंगे। ये खसरा जो लिखते हैं ये कौन सा खाता में है? कौन सा? ये खसरा जो देखिए, खसरा अलग होता है, खाता खतौनी अलग होता है, ठीक है ना। नंबर से तो ये पता लग जाएगा। ये देखिए ना, खाता संख्या ये हो गया, खाता संख्या और गाटा यूनिक खसरा संख्या, खाता संख्या ये हो गया, और गाटा संख्या ये हो गया, मतलब खतौनी जो बोलते हैं ये हो गया आपका 221। अब इसमें देखिए, इसमें 9 नंबर पे मेरा नाम है, ये देख रहे हैं ना, 9 नंबर पे पढ़ेंगे तो ये मेरा नाम है, जहाँ बैठे हम उसका दिखा रहे हैं, ठीक है ना। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा, देख रहे हैं ना, ये मेरा नाम है। और इसमें देखिए 143 ऑलरेडी चढ़ा हुआ है इसमें, ये देख रहे हैं ना। यहाँ से लेके यहाँ का आदेश पढ़िए आप, यहाँ से आप यहाँ तक का पढ़ लीजिए, ठीक है ना। नंबरिंग भले ही हो गया, आदेश एक ही है। ये जमीन आपकी रजिस्ट्री जो आप सब दिखा रहे हैं, सब आपके नाम से रजिस्ट्री किया? जी बिल्कुल, मेरे नाम पे मेरे नाम पे रजिस्ट्री है। ये आप जो खाता खतौनी में चढ़े मेरे नाम पे चला जाएगा। देखिए, खतौनी में आवासी नहीं चढ़ता है, मतलब आगे जो पेपर, हाँ, आपके रजिस्ट्री में आवासी दर्ज होता है, वो रहता है, ठीक है ना। खतौनी तो ये बताता है कि आप मालिक हैं और कितने के मालिक हैं। आप इस जमीन में मालिक, आपका मालिकाना हक है, खसरा नंबर और कितनी क्वांटिटी का मालिकाना हक, खतौनी नंबर उसमें छोटा होता है, ठीक है ना। खतौनी यही बताता है कि आप इसमें से मालिक कितने के, कितने मतलब क्वांटिटी के। उसमें भी सर बहुत झोल है। 6 महीने बाद मैंने रजिस्ट्री कराया, हाँ,
और जब खतौनी, चूंकि हर 6 महीने बाद वो चेंज होता रहता है ना हाँ आपका, हाँ 6 महीने बाद चेंज ये गया, जब निकाला साला दूसरे का नाम दर्ज था। आप सोचो ना कितना बड़ा झोल है। फिर उसको लेखपाल को पकड़ा एरिया के, उसको मैंने बोला भैया कि दूसरे का नाम आ रहा है, कह रहे भैया गलती से चढ़ जाओ। फिर उसको पैसे दिए, फिर 2 महीने बाद जाके फिर प्रिंट आउट लिया, तब देखा तो मेरा नाम था। ऐसा हो गया होगा इतना ना, झोल है। एक प्लॉट 2000 का है, उसमें से 500 स्क्वायर फीट वो लिया, बाकी उधर रह नहीं गया। ऐसा नहीं है, हर 6 महीने बाद क्या होता है, इनका एक सर्वे वो होता है। वो होता है 6 महीने बाद नहीं होता है, टाइम लगता सर है। मैंने तो जो उसने बताया करा भैया वो अब डेटा दूसरा चलते हम लोग के हैं। यहाँ नहीं, तो अब चेंज हो रहा बताया। है, वो ठीक ठाक- उसको ये अपडेशन हो रहा है। मैंने क्या बोला, तीन जैसे प्लाट आप हैं, ये तो 6 महीने देखेंगे, बाद आप खतौनी ये नहीं निकाल सुनते देते हैं। मार्केट में एक प्लाट 4 बार बिक गया, ये तो सुन बिना रजिस्ट्री ये के तो तो सत्य आम नहीं है। सुने भैया, ये तो आम सुने नोएडा वो के। सारी चीजें हैं वो उसमें। जब रजिस्ट्री करने जाता पहले तो लोग सबका चारों का दाखिल खारिज हो गया हाँ। और आपका भी हो गया, क्या करेंगे आप? लड़ते रहिए, आप बोलेंगे हमारा प्लाट है, दूसरा बोलेगा हमारा प्लाट है। बेचारा पैसा उसका भी दाखिल खारिज हो गया, आपका भी हो गया। लेकिन दाखिला खारिज में तो पंगा होता है, दाखिला खारिज नहीं होता ना। कोई पंगा नहीं होता है। अगर नियमता देखेंगे, जो जिसकी पहली रजिस्ट्री होती है उसी की होगी। दाखिल खारिज चढ़ भी जाएगा तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, जिसकी पहली रजिस्ट्री होगी उसको वही उसके मिलेगा। नाम है। लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगा, होता है, फाइट क्या करना होता है? पड़ेगा केस फाइट करना पड़ेगा, केस जीतिए फिर आपको मिलेगा, न चलते रहेगा 10 20 पहली चीज म्यूटेशन दाखिल खारिज किस पे होता है? रजिस्ट्री के आधार पर होता है। जैसे दाखिल खारिज कोई किए दाखला खारिज जैसे नाम है उसी के अकॉर्डिंग। जिसकी पहली रजिस्ट्री होगी वही मालिक होगा उस पर। हाँ। और कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करके दे देंगे आपका। क्या उसका क्या चार्ज होता है वो इसका? अलग से उसका चार्ज पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर अगर बनवाएंगे तो 2200 रुपये गज का जाएगा, और फर्स्ट फ्लोर बनवाएगा तो 19,000 रुपये गज का। इसमें कोई छज्जा उज्जा ममटी उमटी कोई मेजरमेंट नहीं होगा, केवल प्लॉट एरिया मेजरमेंट होगा, जबकि छज्जे सारे निकलेंगे। तो छज्जा आप निकाल के देंगे या नहीं निकाल? पूरा निकाल के मिलेगा, सारा मिलेगा, ममटी वगैरह सब बना के मिलेगा। तो उसमें जो मटेरियल वगैरह यूज करेंगे सर हमारा जो बना हुआ मिलेगा उस पर 4 मंजिल ऊपर बना लीजिए आप। मटेरियल आपके अपने आंखों के सामने होगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, बहुत ठीक। अच्छा लगा चलिए सर। आपके वीडियोस पे। हम अक्सर मतलब मैंने बोला ना, आपने जितना कहा 50% तो देखा ही हूँ मैं। चलिए सर। अच्छा है, कम से कम इंसान दूसरे के बारे में सोचता है, ये बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो प्रॉपर्टी देखिए- का काम तो सर ऐसा है ना हाँ, कि मतलब वो अपने बाप को भी जमीन बेच रहे हैं, तो मैं खड़ा हूँ, मुझे भरोसा नहीं होगा कि सच ही होगा ये। मतलब मुझे लगेगा कि फेक ही बात है, ठीक ही बात है। क्योंकि मैं 3-4 प्लॉट लिया हूँ ना, हाँ तो आपका अनुभव ही तो आपको बता, आप इतने कॉन्फिडेंस है कि आपको श्योरिटी है उस चीज की। बिल्कुल है। अगर आपको श्योरिटी ना हो, 100% डर हो ना है। कि बाई बैक रिटर्न या जो भी चीजें आप बोल रहे हो ना, हाँ। अगर आपको श्योरिटी ना हो तो आप डरोगे ये चीज हाँ बोलने। बिल्कुल बिल्कुल, हम मन से तो बोलते ये हैं। जो 3-4 चीजें मैंने बताई ना आपको, तो ये ना हमें एक्सपीरियंस दे गया कि यार भरोसे नहीं हो सकता है इन पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब मैं अछेजा वाला ले रहा था, हाँ। तब उसने बोला कि सर इस पे कंक्रीट कर देंगे, फलान कर देंगे, ढिमकान कर देंगे। वो तब की स्थिति और आज की स्थिति हाँ, बस इतना ही है कि वो जो गोले वाले छर्रे आते हैं, गिट्टे आते हैं ना, वो डाल दिया डाल दिया। कच्चे की जगह। मतलब वो कर दिया कि टायर मतलब मिट्टी ना लगे टायर में ना आपके, लगे। बस इतनी है। लेकिन वो रोड आज तक नहीं बनी, वो नहीं हुआ। तो अभी फोन कर रहा था मुझे लेने के लिए। तो एक राइस मिल है ना यहाँ पे लाल कुएं के पास, बहुत बड़ा हाँ, राइस मिल है। हीरो होंडा की कंपनी है और राइस मिल है। हाँ बीच में तो मैंने कहा भैया रहने दो, पहले इस पे तो डामा डलवा दो जो कहा था तुमने। हाँ। लेने जब क्या होता है, ये तो आपका कनेक्टिविटी हो जाता है ना, आप ये बिल्कुल। एक पे भरोसा, कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल। आज जिस ब्रांड पे आप भरोसा कर लो ऑनलाइन पे कि ये प्रोडक्ट अच्छा देता है, हाँ तो आप 2 बार लेते टाइम पे कहोगे यार इसी से मंगा। भरोसा बहुत कीमती चीज है। मेरा कपड़े का काम है सर, सेक्टर 4 में। बिल्कुल सर। मिलता हूँ सर आपसे। ओके सर, ओके।